नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात करेंगे। हमारे सामने है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय का खंड 8 और इसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहेलियां। जी। अब देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये खंड डॉक्टर अंबेडकर के उस गहरे शोध का हिस्सा है जिसमें वो हिंदू धर्म से जुड़ी कई बुनियादी मान्यताओं, कई सवालों की बहुत बारीकी से पड़ताल करते हैं। उनका नजरिया आलोचनात्मक है, ये साफ है, और वो सदियों से चली आ रही कई धारणाओं पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। उसे सामने लाया जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो परत दर परत खोलते हैं कि जिसे अक्सर सनातन या हमेशा से चला आ रहा हिंदू धर्म कहा जाता है, वो असल में ऐतिहासिक रूप से कितना बदला है और शायद गढ़ा भी गया है। तो चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। पहली पहेली ही यही है, आखिर हिंदू कौन है? अंबेडकर के हिसाब से इसे परिभाषित करना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और डॉक्टर अंबेडकर इसी मुश्किल को बहुत साफ तौर पर सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी पारसी, ईसाई या मुसलमान से पूछें तो वो अपनी आस्था का एक मूल आधार बता सकते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ये इतना सीधा नहीं है। मतलब इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा या कोई एक आस्था का केंद्र खोजना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये ना, इसी दायरे में आपको एक ईश्वरवादी मिलेंगे जो एक ईश्वर को मानते हैं। बहुदेववादी भी हैं, कई देवताओं को मानने वाले, और सर्वेश्वरवादी भी। अच्छा। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हिंदू कहलाते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, और वो भी जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, यानी अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी भी। हाँ, अनीश्वरवादी भी हिंदू हैं। आस्थाओं में इतनी ज्यादा भिन्नता है। और सिर्फ आस्था ही क्यों, पूजा पद्धतियों को देखिए, कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को, कोई देवी को, तो कोई पेड़ पौधों, पशुओं या नदियों की पूजा कर रहा है। कुछ वेदों में आस्था रखते हैं, कुछ नहीं। पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्मकांड है, शादी ब्याह की रीतियां। जैसे उत्तर भारत में सपिंड विवाह मना है, पर दक्षिण में देखिए मामा भांजी का विवाह स्वीकृत है। खान पान। हाँ, ये विविधता तो है। हर चीज में इतनी विविधता है कि अंबेडकर सवाल उठाते हैं, भाई वो कौन सी एक कसौटी है जो इन सबको हिंदू बनाती है? तो क्या अंबेडकर का इशारा ये है कि हिंदू होना ये धर्म से ज्यादा एक सामाजिक या कह लें जन्म आधारित पहचान बन गया है, जिसका किसी एक खास विश्वास या पूजा पद्धति से सीधा लेना देना शायद नहीं रहा? हाँ, उनका विश्लेषण कुछ इसी तरफ जाता है। या ये सिर्फ एक बाहरी लेबल है, कोई अंदरूनी धार्मिक डोर नहीं है? बिल्कुल। वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इन अनगिनत और कभी-कभी तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट समुदायों और आस्थाओं को जोड़ने वाला कोई वास्तविक साझा धार्मिक या दार्शनिक सूत्र है भी, या फिर ये अलग-अलग समूहों का बस एक ढीला-ढाला सा संघ है जिसे ऐतिहासिक या सामाजिक कारणों से हिंदू नाम दे दिया गया। ये परिभाषा की पहेली ही अपने आप में हिंदू धर्म की प्रकृति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वाकई ये तो शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के आधार स्तंभ माने जाने वाले ग्रंथ यानी वेद। अक्सर हम सुनते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब किसी इंसान ने नहीं रचे, ये ईश्वरीय हैं या शाश्वत हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस पर भी कई सवाल उठाते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पहेली इसी से जुड़ी हैं। हाँ, अंबेडकर सबसे पहले तो वेदों की उत्पत्ति को लेकर ही जो अलग-अलग शास्त्रों में बातें कही गई हैं, उनके विरोधाभास को सामने रखते हैं। ये अपने आप में अजीब है कि जिन ग्रंथों को इतना पवित्र माना जाता है, उनकी उत्पत्ति पर ही एक राय नहीं है। सही बात है। कहीं कहा गया वेद काल से जन्मे, कहीं यज्ञ से, कहीं प्रजापति के तप से, कहीं ब्रह्मा के मुख से, तो कहीं ओम ध्वनि से। हाँ। आप सोचिए, एक ही चीज की इतनी अलग-अलग कहानियां। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर वो इस दावे पर ही सवाल उठाते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी किसी पुरुष या इंसान द्वारा नहीं रचे गए। वो वेदों के अंदर से ही उदाहरण देते हैं, दिखाते हैं कि कई जगह ऋषि खुद कहते नजर आते हैं कि मैंने ये स्तुति रची है, या हम मंत्रों का निर्माण करते हैं। अच्छा, वेदों के अंदर ही? हाँ, मिसाल के तौर पर ऋग्वेद में कई जगह ऋषि कहते हैं, हे इंद्र, तुम्हारे लिए ये स्तुति मैंने रची है, या मैंने इसे बनाया है। मतलब वेद खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें रचा गया है? हाँ, उनके शब्दों में तो यही संकेत मिलता है। ये बात तो उस स्थापित धारणा से बिल्कुल अलग है कि वेद किसी ने रचे नहीं, वो तो अनादि हैं, नित्य हैं। अगर ऐसा है, जैसा अंबेडकर बता रहे हैं, तो फिर ये अपौरुषेय और संशय रहित होने का सिद्धांत क्यों गढ़ा गया? अंबेडकर इसका क्या कारण बताते हैं? अंबेडकर का तर्क है कि ये सिद्धांत शायद बाद में घड़ा गया
और इसे ब्राह्मण वर्ग ने अपनी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए स्थापित किया। सोचिए, अगर वेदों को इंसानी रचना माना जाता तो उनमें गलतियां निकालना, विरोधाभास ढूंढना या नैतिक कमजोरियां खोजना संभव होता। हाँ, फिर उन पर सवाल उठ सकते थे। बिल्कुल। और क्योंकि हिंदू सामाजिक व्यवस्था, खासकर जो वर्ण व्यवस्था है, उसका आधार वेदों को बताया जाता है, तो वेदों पर सवाल उठने का मतलब था पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना। इसलिए अंबेडकर के अनुसार वेदों को संदेह से परे घोषित करना, स्वतः प्रमाण मान लेना, ये जरूरी समझा गया। उन्होंने मीमांसा और न्याय जैसे दर्शनों के उन जटिल तर्कों का भी विश्लेषण किया जो वेदों को नित्य और प्रामाणिक साबित करने के लिए दिए गए। जैसे एक तर्क है, शब्द नित्य है। अंबेडकर इन तर्कों को ज्यादा मजबूत नहीं मानते। मतलब एक तरह का सर्कुलर तर्क कि वेद सही हैं क्योंकि वो वेद हैं। हाँ, कुछ हद तक। अंबेडकर इस तरह के बचाव को बहुत ठोस नहीं पाते। ठीक है, तो उत्पत्ति और अधिकार पर सवाल उठाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर वेदों की सामग्री यानी उनके कंटेंट पर आते हैं। ये छठी पहेली है। सवाल यह है कि क्या वेदों में जो लिखा है वो इतना महान, इतना नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा है कि उसे बिना किसी सवाल के मान लिया जाए? डॉक्टर अंबेडकर इस दावे की भी बारीकी से जांच करते हैं। वो पश्चिमी विद्वानों जैसे प्रोफेसर मोर का हवाला देते हुए बताते हैं कि वेदों, खासकर ऋग्वेद में, ऋषियों की ज्यादातर प्रार्थनाएं आम सांसारिक इच्छाओं से भरी हैं। जैसे हमें धन दौलत चाहिए, वीर पुत्र चाहिए, दुश्मनों पर जीत मिले, अच्छी फसल हो, सेहत अच्छी रहे, लंबी उम्र मिले, हमारी गाय भैंस बढ़ें, इस तरह की चीजें। इनमें जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत ऊंचे नैतिक या आध्यात्मिक विचार ही हों। ये बहुत मानवीय इच्छाएं हैं। रोजमर्रा की जरूरतें। हाँ, वो खास तौर पे अथर्ववेद का जिक्र करते हैं, जिसमें तो सांसारिक चिंताओं की भरमार है। बीमारियों जैसे बुखार, खांसी, पीलिया, इनके इलाज के मंत्रों से लेकर बाल उगाने के नुस्खे, व्यक्तिगत सफलता पाने के उपाय, व्यापार में लाभ, जुए में जीत। अच्छा, ये सभी हैं। हाँ, और यहाँ तक कि विरोधियों या सौतनों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोने तक का जिक्र है। तो अंबेडकर पूछते हैं कि क्या ऐसी सामग्री वाले ग्रंथ स्वतः ही सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक माने जा सकते हैं? हाँ, और वो कुछ ऐसे हिस्सों का भी जिक्र करते हैं जो आज के नैतिक पैमानों पर शायद समस्याग्रस्त लग सकते हैं। जैसे ऋग्वेद का वो प्रसिद्ध यम यमी संवाद है, जिसमें बहन अपने भाई से संतान पैदा करने का आग्रह करती है। हाँ, सुना है उसके बारे में। या फिर यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि का वर्णन है, और सोमरस जैसे नशीले पेय का गुणगान किया गया है। तो अंबेडकर का सवाल यही है कि क्या ऐसी मिली-जुली सामग्री वाले ग्रंथ अपने आप में सर्वोच्च नैतिक अधिकार रखते हैं? और ये समझना शायद इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं ग्रंथों को आधार मानकर समाज में कई नियम और मान्यताएं बनी, तो उनकी सामग्री की आलोचनात्मक जांच अंबेडकर के लिए जरूरी थी। अच्छा, तो अगर हिंदू कौन है ये साफ नहीं है और मुख्य ग्रंथ वेद भी सवालों के घेरे में हैं, तो फिर बाकी शास्त्रों का क्या? क्या वो सब एकमत हैं और वेदों के अनुरूप ही हैं? ये अगली पहेलियां हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। डॉक्टर अंबेडकर दिखाते हैं कि वेद हमेशा सर्वोच्च नहीं माने गए। अच्छा। हाँ, समय के साथ खुद ब्राह्मणों ने ही व्यवहार में वेदों, जिन्हें श्रुति यानी सुना हुआ ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, उनकी तुलना में स्मृति ग्रंथों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। स्मृति ग्रंथ यानी याद किया हुआ या इंसानों द्वारा रचित सामाजिक नियमों के ग्रंथ जैसे मनुस्मृति और पुराण, इनको ज्यादा महत्व मिलने लगा। ऐसा क्यों? खासकर ये कहा जाने लगा कि कलयुग में वेदों के नियम लागू नहीं होते, अब तो स्मृतियों और पुराणों का ही पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रुति यानी वेद और स्मृति जैसे मनुस्मृति के बीच कई बातों पर साफ विरोधाभास भी मिलता है। विरोधाभास? हाँ, हालांकि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ कहते हैं कि अगर श्रुति और स्मृति में विरोध हो तो श्रुति को ही मानना चाहिए, पर व्यवहार में अक्सर स्मृतियों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास तो उपनिषदों के साथ है। उपनिषदों के साथ कैसे? उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का सार या अंत माना जाता है और वो श्रुति का ही हिस्सा है, हाँ, वो खुद वेदों के कर्मकांड यानी यज्ञ वगैरह की कड़ी आलोचना करते हैं। अच्छा। मुंडक उपनिषद तो यज्ञों को टूटी हुई नाव कहता है कि इनसे संसार सागर पार नहीं किया जा सकता।
उपनिषद कर्मकांड को अवर विद्या यानी निम्न ज्ञान कहते हैं और आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को पराविद्या यानी श्रेष्ठ ज्ञान बताते हैं। ये तो वाकई बड़ा अजीब विरोधाभास है। अगर वेद नित्य और सर्वोच्च हैं, तो बाद के शास्त्र उन्हें कम महत्वपूर्ण या अप्रासंगिक कैसे बता सकते हैं? और उससे भी ज्यादा उपनिषद, जो खुद श्रुति का हिस्सा माने जाते हैं, वो वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से की आलोचना कैसे कर सकते हैं? ये तो अपने ही आधार पर सवाल उठाना हुआ। अंबेडकर का विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है कि ये सब शायद ब्राह्मण वर्ग द्वारा अपनी सुविधानुसार और बदलती सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने, उनके महत्व को बदलने और यहाँ तक कि उनमें विरोधाभास पैदा करने का उदाहरण है। उन्होंने बादरायण के वेदांत सूत्रों का भी जिक्र किया है, जो उपनिषदों के ज्ञान मार्ग और वेदों के कर्मकांड के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर इसे शायद उपनिषदों के जो क्रांतिकारी विचार थे, उनको नरम करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुकूल बनाने के प्रयास के रूप में देखते हैं। यानी शास्त्रों की दुनिया में भी काफी उतार चढ़ाव और आपसी खींचतान रही है, ऐसा लगता है। शास्त्रों के बाद अब हिंदू देवी देवताओं की दुनिया की पहेलियों को देखते हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं पहेली। हम पुराणों में देवताओं के बीच लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या और एक दूसरे से बड़ा बनने की होड़ की कहानियां क्यों पढ़ते हैं? डॉक्टर अंबेडकर इसी पर ध्यान खींचते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें सृष्टि, पालन और संहार का जिम्मा सौंपा गया है, पुराणों में अक्सर आपस में ही लड़ते या एक दूसरे की शक्ति को चुनौती देते दिखाए जाते हैं। हाँ, ऐसी कथाएं हैं। जैसे शिव का ब्रह्मा का एक सिर काट देना या शिव का ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर देना। भस्मासुर वाली कथा है। ये कहानियां दिखाती हैं कि देवताओं के बीच भी सब कुछ शांत और व्यवस्थित नहीं था, उनमें भी संघर्ष था। वो ये भी बताते हैं कि कैसे अलग अलग पुराण अलग अलग देवताओं को सबसे बड़ा बताते हैं। शिव पुराण शिव को सबसे बड़ा बताएगा, विष्णु पुराण विष्णु को, देवी भागवत देवी को। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे अलग अलग पंथों का उदय हुआ और उन्होंने अपने अपने देवता को सर्वोच्च साबित करने के लिए कथाएं घड़ी। ये किसी एक स्थिर देव मंडल की तस्वीर नहीं है। अच्छा, मतलब ये एक तरह की प्रतिस्पर्धा थी उनके अनुयायियों में। हाँ बिल्कुल, उनके अनुयायियों में और शायद कथाएं रचने वालों में भी। और उन देवताओं का क्या हुआ जो वेदों में बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि? पुराणों में उनकी अहमियत कम क्यों हो गई? ये 11वीं पहेली है। बिल्कुल, अंबेडकर दिखाते हैं कि वैदिक काल के बड़े देवता इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, वरुण, जो नैतिकता के देवता थे, अग्नि, जो यज्ञ के केंद्र थे, ये सब पौराणिक काल आते आते पीछे चले गए। उनका रुतबा घट गया। हाँ, उनका रुतबा घट गया। इंद्र को तो अक्सर पुराणों में कमजोर, ईर्ष्यालु या भोगी देवता की तरह दिखाया गया है। उनका स्थान विष्णु और शिव जैसे नए या कहिए ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे देवताओं ने ले लिया। अंबेडकर सवाल उठाते हैं कि ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ। ये अपने आप में एक पहेली है। वो विष्णु के अवतारों की सूचियों में जो भिन्नता है, उसका भी जिक्र करते हैं। अवतारों की सूची में? हाँ, अलग अलग पुराण अवतारों की अलग अलग संख्या बताते हैं, नाम भी अलग अलग दे देते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। इससे भी यही पता चलता है कि देवताओं और उनसे जुड़ी अवधारणाएं स्थिर नहीं थीं, बल्कि समय के साथ विकसित हुई और बदली। और फिर इसी कड़ी में देवियों का उभार, 12वीं पहेली। त्रिदेवों के दबदबे के बीच दुर्गा, काली, लक्ष्मी जैसी शक्तिशाली देवियों का महत्व कैसे बढ़ा? हाँ, अंबेडकर देवी पूजा और शक्ति की अवधारणा के उदय को भी एक महत्वपूर्ण बदलाव और पहेली मानते हैं। वैदिक काल में देवियां थीं, पर उनकी भूमिका शायद उतनी प्रमुख नहीं थी जितनी बाद में हुई। पौराणिक काल में, खासकर मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों में, देवी को परम शक्ति के रूप में दिखाया गया। परम शक्ति? हाँ, यहाँ तक कि सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया। वो उन असुरों का वध करती हैं जिन्हें सारे देवता मिलकर भी नहीं हरा पाते। तो अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार देवताओं का ये उतार चढ़ाव, उनका आपसी संघर्ष, वैदिक देवताओं का पतन और पौराणिक देवताओं व देवियों का ये उभार, ये सब शायद किसी पहले से तय दिव्य योजना का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि ये ज्यादातर जमीनी स्तर पर अलग अलग पंथों और पूजा पद्धतियों के बीच की प्रतिस्पर्धा, उनके मेलजोल और शायद ब्राह्मण वर्ग द्वारा बदलती परिस्थितियों में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए पौराणिक कथाओं के रणनीतिक इस्तेमाल को ज्यादा दर्शाता है। ये एक अलग नजरिया है इन कथाओं को देखने का। और आखिर में 13वीं पहेली के तौर पर
एक और दिलचस्प विरोधाभास का जिक्र है, अहिंसा की पहेली। इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास सामने रखते हैं। देखिए, बाद के हिंदू धर्म में शायद बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव में आकर अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया। हाँ, शाकाहार और गौरक्षा। बिल्कुल, शाकाहार को अच्छा माना गया और खासकर गाय की हत्या को तो महापाप माना गया। लेकिन अंबेडकर वैदिक साहित्य से उदाहरण देकर बताते हैं कि वैदिक काल में यज्ञों में पशु बलि आम बात थी। पशु बलि? हाँ, जिसमें घोड़े, बैल, बकरे सब शामिल थे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में मांस खाने के, यहाँ तक कि गोमांस खाने के भी जिक्र मिलते हैं। गोमांस के भी? हाँ, ऐसे उल्लेख है। और सोमरस जैसे नशीले पेय का सेवन तो धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। तो सवाल उठता है कि एक ऐसी परंपरा जो पशु बलि और मांसाहार करती थी, वो बाद में अहिंसा और शाकाहार की इतनी प्रमुख पैरोकार कैसे बन गई? अंबेडकर के लिए ये बदलाव हिंदू धर्म के उस छवि पर एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो उसे सनातन यानी हमेशा से एक जैसा और अपरिवर्तनशील बताती है। ये दिखाता है कि धर्म की मान्यताएं और व्यवहार समय के साथ कितने बदल सकते हैं, कितने ज्यादा। तो हिंदू कौन है से लेकर वेदों की प्रामाणिकता, शास्त्रों के बदलते मायने, देवताओं के उतार चढ़ाव और अहिंसा के विरोधाभास तक हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म से जुड़ी कई गहरी और स्थापित मान्यताओं पर बुनियादी सवाल उठाते हैं। इन सब पहेलियों के विश्लेषण से उनका मुख्य संदेश क्या उभरता है? निचोड़ क्या है इस सब का? निचोड़ यही लगता है कि हिंदू धर्म, जिसे अक्सर एक सनातन, हमेशा से चले आ रहे, न बदलने वाले और अंदरूनी तौर पर सुसंगत धर्म के रूप में पेश किया जाता है, अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार वास्तव में वैसा नहीं है। उनके विश्लेषण से यह एक ऐसी परंपरा के रूप में उभरता है जो विरोधाभासों से भरी है, जिसमें समय के साथ बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जिसमें आंतरिक संघर्ष रहे हैं और जिसकी कई मान्यताओं और कथाओं को शायद प्रभावशाली वर्गों, खासकर ब्राह्मण वर्ग ने ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार अपने हितों के लिए गढ़ा, बदला और फिर से उसकी व्याख्या की है। उनकी पहेलियां असल में इस सनातन और अपरिवर्तनशील होने के दावे को ही चुनौती देती हैं। ये विश्लेषण वाकई स्थापित विचारों को चुनौती देता है और यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। डॉक्टर अंबेडकर का काम हमें किसी भी धार्मिक या सामाजिक परंपरा को केवल आस्था या श्रद्धा से नहीं, बल्कि एक आलोचनात्मक नजरिए से देखने की जरूरत याद दिलाता है, उसके इतिहास और उसमें हुए बदलावों को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। और शायद यहीं पे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना ठीक रहेगा कि अगर किसी परंपरा की बुनियाद मानी जाने वाली चीजें, जैसे उसके पवित्र ग्रंथ हों, ईश्वर या देवताओं की अवधारणाएं हों, या उसके अनुयायियों की पहचान की परिभाषा ही क्यों ना हो, अगर ऐतिहासिक पड़ताल करने पर वो इतनी बदलती हुई, विरोधाभासी और यहाँ तक कि इंसानी हितों और रणनीतियों से प्रभावित नजर आए, तो फिर आस्था की प्रकृति क्या है? किसी परंपरा को समझने और उसे जीने के तरीके में आलोचनात्मक सोच और ऐतिहासिक चेतना की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये सवाल सोचने लायक हैं। ये गहरे और महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन पर और विस्तार से जानने के लिए डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय का खंड 8 हिंदू धर्म की पहेलियां पढ़ना निश्चित रूप से एक ज्ञान बढ़ाने वाला अनुभव हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।